वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच बिल्कुल 70 दिनों का बिल्कुल मुफ्त चला रखा है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जीरो से लेकर के कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने पहले कभी तैयारी नहीं की है और आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपकी तैयारी कमजोर है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। हमारी सभी क्लासेस फ्री रहेंगी और हमारे क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है हिंदी, और हिंदी के अंदर एक टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, क्या उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अगर हम बात करें, तब मैंने जब आपको संधि पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िएगा, मैंने संधि को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और आप संधि को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने संधि को डिफाइन किया, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा में अगर हम नए शब्द बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्या नए शब्द बनाने हैं, काय में, हिंदी में। ठीक है, हिंदी भाषा में नए शब्द, अगर आपको हिंदी भाषा में बिल्कुल नए शब्द बनाने हैं तो इसके 4 तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 तरीके होते हैं? पहला तरीका होता है संधि, फिर होता है समास, फिर होता है उपसर्ग, और फिर होता है प्रत्यय। ठीक है, संधि क्या होता है, संधि कैसे यूज करते हैं, संधि क्या क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, ये मैंने करवा दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके हम हिंदी भाषा में नए शब्द कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, और समास को हम बाद में करेंगे। ठीक है, समास को हम नेक्स्ट लेक्चर में निपटाएंगे। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात करेंगे, और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अगर बात करें, तो ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक नहीं होती, ये 2 चीजें होती हैं। ऐसे के ऐसी नोट्स बना के चलिएगा। ठीक है, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक है, ऐसे ही ऐसे बनाते चलिएगा, मैं बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन देके पूछ लेता है। ठीक है, अगर उपसर्ग की बात करें, ठीक है, तो उपसर्ग 2 चीजों से मिलकर बना है। एक होता है उप और दूसरा होता है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृजन। ठीक है, सृजन, ठीक है, या फिर बनाना, और इसका मतलब होता है समीप। ठीक है, समीप या आगे। तो आगे रह करके कोई शब्द बनाने वाला शब्द क्या होता है, उपसर्ग होता है। आगे रह करके किसी शब्द का निर्माण करने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, प्रत्यय। ठीक है, अगला वाला देखते हैं क्या, प्रत्यय। तो जो प्रत्यय होता है, ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, प्रति और दूसरा ए। ठीक है, प्रति या ए, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और ए। प्रति का मतलब होता है पीछे। ठीक है, पीछे या साथ में। ठीक है, प्रति का मतलब क्या होता है, पीछे, यह या साथ में। ठीक है, और यह का मतलब होता है बनाने वाला। ठीक है, यानी पीछे जुड़ करके नए शब्द बनाने वाला प्रत्यय और आगे जुड़ करके नए शब्द बनाने वाला उपसर्ग। एग्जाम्पल एक एक दे देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, अति प्लस अंत। तो ये अति क्या है, यहां पर उपसर्ग, और ये क्या है, अंत। अंत यहां पर मूल शब्द है, क्या है, ये यहां पर मूल शब्द है, तो क्या बन गया, अत्यंत। ठीक है, तो यहां पर किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोग अति नाम के उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। यह क्या है,
उपसर्ग है, और ये काय का उपसर्ग है? ये किस चीज का उपसर्ग है? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अति नाम का उपसर्ग यूज कर रहे हैं, जो कि हिंदी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, वहीं अगर प्रत्यय का एक एग्जाम्पल देखें, तो प्रत्यय का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वो है, जैसे मान लीजिए लेनदार। ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलकर के बना है, लेन प्लस दार। तो ये जो लेन है ये क्या है? मूल शब्द है, और ये दार क्या है? ये बेटा प्रत्यय है। ठीक है, और ये दार कौन सा प्रत्यय है? अरबी भाषा का। ठीक है, अरबी भाषा का प्रत्यय है। यानी वे शब्द जो मूल शब्द के आगे लिख करके नए शब्द का प्रयोग, नए शब्द का सृजन करते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। और जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़ करके नए शब्द का सृजन करते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय? ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय काम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय काम कैसे करते हैं। जैसे एक शब्द ले लो, हार। ठीक है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जब मैं छोटा था तो मेरे टीचर ने भी मुझे यही एग्जाम्पल दिया था, और मैं आज आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, एक शब्द है हार। ठीक है, हार शब्द को देखिए, हार शब्द उपसर्ग के साथ में जुड़ करके कितने सारे काम करता है। ठीक है, अगर हार का बेसिक मतलब देखें तो इसका मतलब क्या होता है? हार का बेसिक मतलब क्या होता है? पराजय, है ना। लेकिन अगर हम इसमें जोड़ दें प्रा और बाद में लिख दें हार, तो ये क्या हो जाएगा? प्रहार का बाद में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? प्रहार, यानी हमला। अब देखते रहना, यहां पर मैंने क्या किया, इस पराजय में खाली इसको जोड़ दिया, ये प्र को, और ये यहां पर क्या है बेटा? उपसर्ग है। ठीक है, यहां पर ये क्या है? उपसर्ग है। अब देखिए, अगर हम इसमें जोड़ दें आ और फिर जोड़ दें हार, तो अब देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आहार। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है भोजन। ठीक है, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है? यहां पर देखिए ये वाला प्रत्यय है। ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग, सॉरी, यहां पर ये क्या है? आ उपसर्ग। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इसी में ही हम बोल दें कि सम प्लस हार, सम प्लस हार, तो आप जब इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समहार, है ना, संहार। ठीक है, और संहार क्या हो जाता है बेटा? इसका मतलब हो जाता है विनाश या नाश, है ना, विनाश या नाश करना। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका क्या उपसर्ग यूज हो रहा है? तो यहां पर आपका उपसर्ग हो रहा है सम। ये यहां पर क्या है? उपसर्ग। और ये देखिए मूल शब्द हमेशा सेम है, ये रहा मूल शब्द। हर जगह क्या यूज हो रहा है? हार। हर जगह क्या यूज हो रहा है? हार। तो इस तरीके से किसी मूल शब्द के साथ में अगर हम उपसर्ग बदलते रहते हैं तो उसका अर्थ भी क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे अगर हम हार के साथ में प्रा जोड़ दें तो वो बन जाएगा प्रहार, जो कि हमला होता है। हार के साथ में अगर आ जोड़ दें तो बन जाएगा आहार, जो कि भोजन होता है। ऐसे ही हार के साथ में अगर सम जोड़ दें तो बन जाएगा संहार, जिसका मतलब होता है विनाश करना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं हार के साथ में एक और शब्द जोड़ दूं, चलिए मैं आपको करता हूं एक और शब्द। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं। अगर मैं बोल दूं वी प्लस हार, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा विहार। ठीक है, वी प्लस हार। अब विहार का मतलब क्या होता है? घूमना, विचरण करना। ठीक है, या फिर मठ। ठीक है, इस तरीके से इसके यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन सा उपसर्ग यूज हो रहा है? तो यहां पर देखिए कौन सा उपसर्ग यूज हो रहा है? यहां पर वी उपसर्ग हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से उपसर्ग हमारे यहां काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से उपसर्ग हमारे यहां काम करते हैं। उपसर्ग आगे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ठीक है, चलिए
आइए देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अगर हम बात करें, एक तरफ हम लिख लेते हैं उपसर्ग, एक तरफ हम लिख लेते हैं प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग दो चीजों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग, उप का मतलब होता है जुड़ना, और कहां जुड़ना, आगे जुड़ना, और इसका मतलब होता है सृजन। सृजन, सृजन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके कोई उत्पत्ति कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, उपसर्ग हो जाएगा। वहीं अगर प्रत्यय की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस ए। ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रति का मतलब होता है पीछे जुड़ना, प्रति का मतलब होता है पीछे, ठीक है, और ए का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसा शब्द जो पीछे जुड़ करके रचना करे या पीछे जुड़ करके नए शब्द की रचना करे वो क्या हो जाते हैं, प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, प्रत्यय हो जाते हैं। अब बात करते हैं उपसर्ग कितने हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग मिला करके दोनों आपके हो जाते हैं 35। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है, उनकी संख्या है 22, और हिंदी के उपसर्ग की संख्या है 13। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी है, 22, और हिंदी के उपसर्ग की संख्या है 13। उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या 19। उर्दू और फारसी की संख्या कितनी है बेटा, तो ये है 19। ठीक है, और कुछ शब्द अंग्रेजी के भी जुड़ते हैं, कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग यहां ना लिख करके आगे लिखते हैं। कुछ उपसर्ग कहां के हैं, अंग्रेजी के हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इनके लिख देता हूं। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, संस्कृत के उपसर्ग लिखिए मेरे साथ। ठीक है, अति, अधि, अनु, अप। अति, अधि, अनु, अप। जैसे क्या होता है, अति अधिक, ठीक है, अधिक, ठीक है, अनुशील, अनुकरण, ये सब किसके हैं, संस्कृत के हैं। वहीं अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी के हमारे कौन कौन से हैं, हिंदी के हैं हमारे आ, अन, कु, का। ठीक है, आ, अन, कु, है ना, का बोलते हैं ना। जैसे प्रख्यात, कुख्यात, तो उसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, कु जोड़ दिया, है ना। जैसे प्रख्यात, कुख्यात, है ना। जैसे आ वाला जोड़ दिए, जैसे अनु जोड़ दीजिए या अन जोड़ दीजिए, है ना। इच्छित प्लस अगर मैंने उसके आगे अन जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनिच्छित। तो ये क्या है, अन हिंदी भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, उर्दू के भी कुछ उपसर्ग हमारे यहाँ जुड़ते हैं। ठीक है, उर्दू और उसके भी कुछ उपसर्ग हमारे पास जुड़ते हैं, जैसे अल, कम, खुश। ठीक है, अल, कम, खुश, है ना। बोलते हैं ना कम वक्त, है ना, तो उन्होंने क्या लगा दिया, कम, है ना, क्या लगा दिया, कम लगा दिया। ठीक है, जैसे अल के आगे जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अलबत्ता, तो अलबत्ता में क्या है, अल लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग हमारे यहाँ जुड़ते हैं, जैसे सब, डिप्टी, वाइस, बोलते हैं ना अंग्रेजी भाषा के, सब, डिप्टी, वाइस, बोलते हैं ना, सब रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मजिस्ट्रेट, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। ये सारी चीजें किसकी होती हैं, अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, अंग्रेजी भाषा के। वहीं अगर प्रत्यय की हम लोग बात करें तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्दत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये वाले कृत प्रत्यय क्या कहते हैं, ये मूल क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ये मूल क्रिया के साथ जुड़ते हैं और ये क्या करते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। जैसे अक्कड़,
एक एग्जाम्पल लेते हैं, अक्कड़। ठीक है, अक्कड़ जोड़ के देखिए, तो अक्कड़ अगर हम जोड़ते हैं घूम के साथ में, जैसे बोलते हैं घूम प्लस अक्कड़, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बेटा? घुमक्कड़ बन जाएगा। घूम प्लस अक्कड़ बराबर घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ क्या हो जाएगा? यहां पर कृत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि घूम यहां पर क्या है? घूम यहां पर क्रिया है। क्या है? घूम यहां पर क्रिया है। वहीं अगर बात करें प्रत्यय की, ठीक है, तो जो प्रत्यय होते हैं, जो तद्दत प्रत्यय होते हैं, ठीक है, तद्दत प्रत्यय क्या होते हैं? वो होते हैं जो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि एक प्रत्यय है आ, बड़ा आ, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसको देखिए, जैसे भूख के साथ में अगर आ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? भूखा बन जाएगा, है ना? क्या बन जाएगा? भूखा बन जाएगा। और ये भूख क्या है? ये भूख बेटा आपकी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तद्दत प्रत्यय होते हैं। तो ये आपके कुछ उपसर्ग प्रत्यय के कॉन्सेप्ट थे। इससे संबंधित सवाल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्त यदि तैयारी में कमज़ोर हैं या वो शून्य से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें हमारे साथ जोड़िए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।